Yes, dear students, welcome to the lecture Average Power Associated with the Capacitor. Previous lecture में हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की बात की थी. Now पावर क्या है? That we know very well. पावर जो है rate of doing work और rate of doing work means dW is equal to हम यदि P dt लेते हैं means for a very small duration तो work done भी very small होगा. तो यहाँ पे हम देखें कि वर्क डन जो है द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन दैट विल गिव द पावर ही हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी पावर ही कैलकुलेट करना है हमको कैपेसिटर में. अब यहाँ पर देखें कि पावर बेसिकली क्या है. तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट. तो इसको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो we can determine the average power associated with the capacitor. तो यहाँ पर देखें तो dW जो है पहले तो हम पावर की बात करें तो P is equal to आपका होगा V नॉट sin ओमेगा t. इस रिलेशन में I नॉट sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो पावर मिल रही है हमको V नॉट I नॉट अपॉन 2 ले लिया मैंने मल्टीप्लाइंग कर रहा हूं मैं इसको 2 sin ऑफ ओमेगा t sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. और ये हमारे पास में एक रिलेशन ये आ जाता है कि जब हम 2 इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक cos में कन्वर्ट हो जाता है. तो हम यहाँ डायरेक्ट ले लें कि v नॉट I नॉट अपॉन 2 sin ऑफ 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा विल गिव द cos थीटा. So here we have this relation 2 sin omega t. ये आपका कन्वर्ट हो गया आगे आपका cos omega t में और we know very well 2 sin theta cos theta which is equal to sin 2 theta. तो ये बन के आ गया आपका p नॉट I नॉट अपॉन 2 sin 2 omega t. ये आपकी पावर आ रही है आपकी. तो पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अब इस एवरेज पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो dW जो है अपना P dt जो है एक सब्स्टिट्यूट करें और टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए लें 0 to t के लिए तो हमको एवरेज पावर मिल जाएगी. तो यहाँ देखें हम sin 2 ओमेगा t dt आ रहा है आपका. ये रिलेशन आ रहा है आपके सामने dW. अब टोटल वर्क डन निकालना है तो 0 to t dW ये 0 to t हो गया आपका v नॉट I नॉट अपॉन 2 sin 2 ओमेगा t dt. ये रिलेशन आपको मिल रहा है. ये टोटल वर्क डन को बता रहा है. तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास में क्या रिलेशन आ गया v नॉट I नॉट अपॉन 2 एंड इट इज 0 to t sin 2 ओमेगा t. अब इसका हम इंटीग्रेशन देखें तो ये आता है आपका cos 2 ओमेगा t साइन ऑफ और माइनस हो जाएगा आपका और 2 ओमेगा t तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 cos ऑफ 2 ओमेगा t 0 to t टू ओमेगा v नॉट I नॉट अपॉन 2. इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने sin 2 ओमेगा t दैट इज गोइंग टू बी माइनस cos 2 ओमेगा t और ये आपकी वैल्यू आ रही वर्क डन. इसको भी आप Vrms और Irms की टर्म में लिख सकते हैं. वो कैसे v नॉट अपॉन √2 इसको मैं √2 में कन्वर्ट कर दूं इनटू √2 तो ये Vrms और ये Irms को रिप्रेजेंट करता है आपके. अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है -2 ओमेगा नॉट cos ऑफ ये वाला वैल्यू देखें हम इसको भी आउट कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लिया मैंने फिर प्लस का हो गया ये आपका cos 2 ओमेगा t हो गया और माइनस का cos 0. cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई. तो ये वैल्यू भी आपकी 1 आ रही है तो 1 माइनस 1 और ये आपका Vrms Irms और we want to know the average power. So हम क्या करेंगे इसको t से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज पावर मिल जाएगी मींस इट इज डिवाइडेड बाय. तो आप देखें यहाँ पे कि
1 minus 1, that is going to be 0, means पूरी वैल्यू आपकी it is going to be, whole term is going to be 0. तो एवरेज पावर जो एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर इज गोइंग टू बी 0. फाइनली हमने इस एक्सप्रेशन से ये पता कर लिया, हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि जो एवरेज पावर जो है कैपेसिटर में एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर इन एसी सर्किट इट इज गोइंग टू बी 0. तो इस तरीके से आप एवरेज पावर को कैलकुलेट करते हैं तो पावर आपको मिल रहा है यहाँ पे 0. ओके, तो हमने एवरेज पावर को डिटरमाइन किया इन कैपेसिटर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसफार्मर and we will discuss about the principles of transformer, its application and all this. So tune with us, stay with us, share and subscribe the channel so you will get more videos. In coming days we are also coming with numerical physics also. So in a few days we are starting that also. So be with us.